तो ऐसी स्थिति में विज्ञता आते, ज्ञान आते ही मन में लगे कि हम क्या सुने कथा को बार बार। भागवत में एक बात बड़ी सुंदर कही गई है। तीसरे श्लोक में जब वंदन हुआ भागवत जी का, तो उसमें कहीं नहीं कहा गया कि आप ज्ञानी बनकर सुनो। निगम कल्पतरोर कलिदम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो। मुहुरहो में बार बार रसिका भुवि भावुका। भाव में आकर के इस कथा को पाणी जी हम बार बार सुने। तो राम जी ने कहा कि हनुमान तुम भी कथा सुना करो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कहां जाएं? बोले अयोध्या में जहां देखो वहीं कहीं न कहीं कथा होती रहती, वहीं कहीं भी जाके सुन लो। फिर भी हनुमान जी ने बार बार कहा कि नहीं नहीं प्रभु कोई स्थान बताइए, कोई स्थान बताइए। तो राम जी ने कहा अच्छा चले जाओ तुम नीलगिरी पर्वत पर। और उस नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज बैठ करके कथा सुना रहे हैं और तुम वहीं जाके कथा सुनो। जहां पर गरुण जी को संदेह हुआ था और गरुण जी के संदेह की निवृत्ति अगर कहीं हुई थी तो काकभुसुंडी जी के शरणागत होकर के उनकी कथा को सुन करके। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। तो हनुमान जी भागे भागे चल करके काकभुसुंडी जी के यहां पहुंच गए। और जैसे हनुमान जी काकभुसुंडी जी महाराज के यहां पहुंचे, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कथा को सुना रहे थे काकभुसुंडी जी महाराज, बड़े ही सुंदर भाव को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज और सारे वानर यहां बैठे हैं। तो जामुन जी ने कहा अतुलित बलधामम। हनुमान जी को अतुलित बलधामम कहते हुए उनको ललकारा। और हनुमान जी ने उसी पल एक पांव को यहां रखा और दूसरी पांव को सीधे जाके लंका में रख दिया। ऐसी कथा सुनाते हुए कहे कि वहां लंका में एक पांव रखा, एक पांव यहां रखा। और उस पार लंका में जैसे गए और लंका में जाते ही हनुमान जी महाराज ने अपनी फूंक से अग्नि प्रकट कर दी। और जब फूंक से अग्नि प्रकट कर दी तो पूरी की पूरी लंका जल गई। वहां जाके विभीषण जी से भी मिले, मां सीता से मिले, मां सीता जी के दुख की निवृत्ति करके हनुमान जी लौट करके राम जी के पास आ गए। हनुमान जी कथा तो पूरी सुन रहे हैं, लेकिन मन में विचार करें महात्मा जी लोग भी झूठ बोलते हैं, कर रहे हैं कथा। और हमने तो जो कार्य किया था, हमने तो हमारे जब हम लंका में गए तो हमारे पूंछ में वहां के वासियों ने पूरी जितने भी लतला पतला था सब बांध दिया। हमारे पूंछ में आग लगाई थी और आग लगाने के बाद हमने पूरी लंका को जलाया था। और यहां पर ये कह रहे हैं कि हमने एक फूंक में ही पूरी लंका जला दी। सुने कोई बात नहीं, सुन ली कथा, राम जी की आज्ञा थी, सुन करके लौट कर आए। राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने पूछा कथा सुनाए? बोले हाँ सुनाए प्रभु। और सुन के आए जब ये बात मन में विचार में था ही कि बताओ ले हाँ। फिर भी हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई आज्ञा दीजिए, कोई सेवा बताइए अपनी। अब हनुमान जी को मन में शंका हो रही कि बताओ ले हाल, अभी हम लंका कथा सुनने के महाराज ने आज्ञा तो कर दी, लेकिन महात्मा जी लोग झूठी मूठी कहानियां सुना रहे हैं। हमने लंका में जो किया वह न सुनाकर कुछ दूसरी कथा सुना रहे हैं लोगों को। राम जी एक अंगूठी पहने थे, धीरे से निकाल लिया और अंगूठी को ऐसे ऐसे करके राम जी देख रहे थे। और देखते देखते उनके हाथ से अंगूठी छूट गई, गिर पड़ी। गिरी तो कहा हनुमान जरा अंगूठी को लाओ। अब राम जी की आज्ञा है तो उस अंगूठी के पकड़ने के लोग दौड़े हनुमान जी चक्कर में, लेकिन जितने वो हनुमान जी निकट जाते जाए उतने ही अंगूठी घूमती चली जाए। अब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा अंगूठी लगाए तो साथ में पीछे पीछे हनुमान जी भी लगावे। लगाते लगाते एक गुफा में अंगूठी प्रवेश कर गई। तो हनुमान जी ने सोचा गुफा में अंगूठी चली गई है तो जाकर मुझे गुफा से अंगूठी निकाल के लानी चाहिए।
जब गुफा में जाने लगे तो एक विशाल बंदर वहीं खड़ा था। एक कहां अंदर जा रहा, चल भाग। तो हनुमान जी ने कहा, अरे तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? मैं हनुमान हूं। बोले भाग यहां से, हनुमान बन रहा है। तेरे जैसे कहीं हनुमान जी हो सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मैं ही हनुमान हूं। हनुमान जी तो अंदर बैठे हैं और तुम कह रहे हो हनुमान हो। अच्छा, अंदर बैठे हैं तो अच्छा जाके पूछ के हनुमान जी से अपने कि हनुमान जी दरवाजे पर खड़े हैं। तो अब जा करके जब उस बंदर ने हनुमान जी जो वहां विराजमान थे, विशाल रूप था, विराट रूप था उनका, उनसे कहा कोई हनुमान जी आए हैं और हमारे दृष्टि में हनुमान जी आप हो, कह रहे हनुमान मैं हूं। तो हनुमान जी जो अंदर बैठे थे उन्होंने कहा तुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ उनके लिए? कुछ कहा तो नहीं तूने? बोले महाराज हमारे मुख से तो अपराध हो गया, हमने उनको अनेक प्रकार के उल्टे सीधे अपशब्द कहे। बोले जाके क्षमा मांग लो, वही तो हनुमान जी हैं, ले आओ अंदर। जैसे कहा हनुमान जी हैं तो भाग के आया, कहा क्षमा करें हनुमान जी, हमसे अपराध हो गया, हमने हनुमान जी के रूप में आपको नहीं पहचान पाए, आवे अंदर। अब जैसे अंदर हनुमान जी पहुंचे तो देखा क्या कि जो अंदर विराजमान थे हनुमान जी वो एक काम कर रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने देखा एक विराट मेरा ही रूप है लेकिन अति विराट है, तो अपना ही रूप देखकर पूछा आप कौन हो? कहा मैं भी हनुमान हूं और आप भी हनुमान हो। ये प्रभु की प्रेरणा से ही आप यहां आए हो, और आप ही नहीं, आपसे पहले जितने हनुमान हुए हैं सब प्रभु की प्रेरणा से यहां आए हैं। जब जब राम जी मनुष्य के रूप में धरती पर आते हैं तो आप हनुमान जी के रूप में आप आते हो, हम आते हैं। आपने काकभूषुंडी जी के यहाँ जाकर कथा सुनी है कि एक पांव को यहाँ रखा, दूसरे पांव को लंका में रखा और लंका पहुंच गए। जिन हनुमान जी की वो कथा आपने सुनी वो हनुमान मैं हूं, और आप जिस अंगूठी की खोज में आए हो वो अंगूठी उस सरोवर में है। उनकी आंखों से बहती हुई अश्रुधारा थी, वो अश्रुधारा उस कुंड में गिर रही थी, सरोवर का निर्माण हो रहा था। अब हनुमान जी ने जैसे उसमें से अंगूठी निकाली तो देखा वहां उसी अंगूठी जैसी हजारों हजार अंगूठियां पड़ी हैं। तो कहा कि जितने भी हनुमान आए सबकी अंगूठियां यहाँ गिरी, और जब यहाँ से जाने लगे तो वैसी ही प्रतिरूप अंगूठी इस कुंड में पड़ी रह गई। एक के दो स्वरूप हो गए, एक स्वरूप तो हनुमान जी लोग लेकर चले गए और एक स्वरूप आज भी उस कुंड में विराजमान है। तो हनुमान जी को ज्ञात हो गया ये जो लीला प्रभु ने की है, इसी भाव से कि कहीं मेरे मन में मद ना आ जाए, मेरे मन में अभिमान ना आ जाए, इसलिए भगवान ने लीला रची। देखिए भगवान की कथा हमारे आपके जीवन की अज्ञानता को दूर करती है।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, इस संसार के उत्पत्ति स्थिति और संहार के जो कारण हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। जिन्होंने अपने तेज के द्वारा ब्रह्मा में भी ज्ञान को स्थापित किया, वेद को स्थापित किया, ऐसे परब्रह्म परमात्मा की स्तुति पहले श्लोक में की। किसने की? पहले श्लोक में स्तुति की, और पहले श्लोक में स्तुति करने के पश्चात दूसरे श्लोक में धर्म की वंदना की। ये वंदना किसने की? ये वंदना की श्री सुखदेव जी महाराज ने। पहले श्लोक में वंदना श्री व्यास जी ने की, दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी स्तुति कर रहे हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। ये धर्म क्या है? धर्म की अलग अलग पर्याय बताए गए, धर्म के अलग अलग स्वरूप बताए गए। हर साधक की दृष्टि में धर्म का अपना अपना स्वरूप है।